हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। यह आज की जो वीडियो है मित्रों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों जान लेते हैं आज के विषय को लेकर। आज मित्रों हम अपने रसोई से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें या फिर सावधानियाँ इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक शेयर कर रहे हैं, जो कि हम सभी औरतों को बहुत ही सावधानी से करना चाहिए, ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। नंबर 1 है मित्रों, रसोई घर को बृहस्पति का प्रतीक माना गया है। रसोई घर में सदैव माता लक्ष्मी जी वास करती हैं। रसोई घर को स्नान गृह या शौचालय घर के ऊपर नीचे कभी नहीं बनाना चाहिए। रसोई घर को मित्रों शौचालय या स्नान घर के नीचे या ऊपर कभी नहीं बनाना चाहिए। घर को शौचालय के ठीक सामने भी ना बनवाएं। शौचालय या फिर स्नान घर की दीवार हमारे किचन से ना जुड़ी हो। इन दीवारों को अलग अलग से बनाना चाहिए मित्रों, कभी एक में जुड़ी दीवारें नहीं बनाना चाहिए। रसोई घर, शौचालय या फिर स्नान घर की रसोई घर का दरवाज़ा शौचालय के ठीक सामने कभी ना बनवाएं। इसकी शौचालय की नकारात्मक ऊर्जा रसोई घर में सीधे प्रवेश करती है मित्रों। का असर मित्रों आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। नंबर 2 है मित्रों, भोजन करते समय दिशाओं का ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। पूर्व या उत्तर दिशा में मुख कर भोजन करना सर्वोत्तम माना गया है। यह हमारे शास्त्रों में बहुत ही शुभ माना गया है। जो भी व्यक्ति पूर्व और उत्तर दिशा में बैठकर भोजन करता है उसके घर में माता लक्ष्मी सदैव वास करती हैं। उत्तर और पूर्व दिशा में बैठकर भोजन करने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहता है। उसके स्वास्थ्य में कभी भी कोई भी कमी या फिर समस्या नहीं आती है। देवी देवताओं की कृपा उस व्यक्ति पर सदैव बनी रहती है। दक्षिण दिशा में मुख कर भोजन करने वाले व्यक्ति के मान सम्मान और यश की प्राप्ति होती है। पितरों का आशीर्वाद मिलता है। तो जिन व्यक्ति के माता पिता जीवित हैं, दक्षिण दिशा में मुख कर भोजन कभी नहीं करना चाहिए। उन्हें अपना मुख पश्चिम दिशा की ओर करके खाना चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार मित्रों दक्षिण और पश्चिम दिशा कोने की दिशा में मुख कर भोजन करते हैं उनके पाचन की समस्या हो सकती है, उनकी पाचन क्रिया खराब हो सकती है या फिर उन्हें लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 3 है मित्रों, भोजन करने से पहले अपने हाथ पैर और मुंह धो लेने। हमारे शास्त्रों के अनुसार जमीन पर बैठकर भोजन करना बहुत ही सर्वोत्तम माना गया है। यह जल और पृथ्वी का मिलना स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है। इससे सिर में ऊर्जा का प्रवाह निश्चित रूप से होता है। साथ ही यह मन को शांत रखता है और क्रोध का नाश करता है। दक्षिण और पूर्व के कोने की दिशा में मुख करके भोजन करने से हमें योनि संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। मित्रों स्वप्न दोष भी होता है। नंबर 4 मित्रों, शास्त्रों के अनुसार ही मारकर बैठकर भोजन करना सर्वोत्तम माना गया है। कुर्सी पर बैठ करके पैर हिलाते हुए या फिर बेड पर बैठ करके पैर हिलाते हुए भोजन करना अशुभ माना गया है। कुर्सी पर बैठ करके पैर हिलाते हुए या फिर बेड पर बैठ करके पैर हिलाते हुए भोजन करना अशुभ माना गया है। के घर में पैसों की तंगी रहती है, फिर धन कमाने की चिंता रहती है, उन्हें पश्चिम की दिशा में मुख करके खाना खाना चाहिए। इस दिशा में बैठकर भोजन करने से आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है। इस दिशा में बैठ करके भोजन करने से आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है। 5 मित्रों, गंदे बर्तनों में यानी कि जूठे बर्तनों में कभी भोजन ना करें। अग्नि को आमंत्रण देने के बराबर है। रसोई घर में टूटे फूटे बर्तन हैं तो उसे तुरंत बाहर निकाल दें या फिर बदल दें। अथवा मित्रों हमारे शास्त्रों के अनुसार अगर भगवान को भोग लगाया जाता है तो पीतल, तांबा या फिर चांदी के बर्तनों से ही भोग लगाएं। भोजन मित्रों कभी पर बेड पर बैठकर ना खाएं। माता लक्ष्मी का अपमान होता है। राहु अप्रसन्न होते हैं। जमीन पर मित्रों बैठकर खाना खाने से हमारे लीवर की गर्मी निकलती है। बेड पर बैठकर खाना खाने से हमारी लीवर की गर्मी उसके अंदर ही जमा हो जाती है। हमारा पाचन तंत्र और भी खराब हो जाता है। पर बैठ करके भोजन करने से हमारा तापमान सही रहता है। भोजन करने के बाद मित्रों कुछ लोग थाली में ही हाथ धो देते हैं। पूरा का अपमान होता है। से चंद्र और शुक्र ग्रह भी अप्रसन्न हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, से बरकत चली जाती है।
इसलिए मित्रों भोजन करने के बाद अपने हाथ कभी भी थाली में ना धोएं। इससे मित्रों माता अन्नपूर्णा का अपमान होता है। सुबह सुबह मित्रों नहा धोकर ही रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए। अगर नहाना संभव नहीं है मित्रों तो सुबह सुबह ब्रश करके अपने हाथ पैर मुंह अच्छी तरह से धोकर ही रसोई घर में प्रवेश करें। चूल्हा जलाने से पहले मित्रों माता अन्नपूर्णा को नमस्कार करें, प्रणाम करें। जलाने से पहले चूल्हे को नमस्कार करके ही चूल्हा जलाना चाहिए। मित्रों आपके घर में रसोई घर में चावल, हल्दी या नमक के डिब्बे कभी भी खाली नहीं होने चाहिए। तीनों चीजों का शास्त्रों के रूप से, आध्यात्मिक रूप से बंद होता है। इन तीनों वस्तुओं में से एक भी वस्तु हमारे रसोई घर से खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर इन तीनों चीजों में से कोई भी एक वस्तु समाप्त हो जाती है तो यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार पीने वाले पानी का घड़ा उत्तर और पूर्व दिशा में होना चाहिए। इसे उत्तर और पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए मित्रों कि पानी का घड़ा हमेशा भरा हुआ होना चाहिए। रखने से घर में धन संपत्ति की कमी होती है और भरा हुआ घड़ा सुख समृद्धि का निशानी है। के समय मंदिर में दिया जलाने के बाद पानी के घड़े के पास भी दिया जलाना चाहिए। में सुख समृद्धि आती है। में बनी पहली रोटी गौ माता के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालनी चाहिए। दिन उन्हें खिलाएं। घर में बनी हुई पहली रोटी गाय माता को खिलाना चाहिए मित्रों और आखिरी रोटी कुत्ते को अवश्य ही खिलानी चाहिए। प्रतिदिन करने से मित्रों अगर आपके रसोई घर में कोई वास्तु दोष है तो वह बहुत ही दूर हो जाता है, वह हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। माता अन्नपूर्णा भी आप पर प्रसन्न हो जाती हैं। घर में मित्रों मां अन्नपूर्णा का वास होता है, उसे हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। घर में मित्रों कभी भी चप्पल जूते पहनकर नहीं जाना चाहिए तो माता अन्नपूर्णा का अपमान होता है, हमसे नाराज हो जाती हैं। रसोई घर में नल है या फिर पाइप लगी है, अगर उससे खराब है या फिर फूटा हुआ पाइप है, अगर उससे पानी टपकता है तो यह हमारे भविष्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। जितना ही पानी खर्चा होता है मित्रों उतना ही हमारे घर में धन खर्च बढ़ता है। पानी को हमेशा संभाल कर आवश्यकता अनुसार ही खर्च करना चाहिए। मित्रों अब हम इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं कि सुबह उठते ही हमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका दर्शन हमें सुबह सुबह नहीं करना चाहिए। वह अगर रसोई घर में जाते ही अगर छिपकली या फिर कॉकरोच मरा हुआ दिखाई देता है यह तो बहुत ही अशुभ संकेत है मित्रों। तो उठाकर आप बाहर फेंक दें। उस जगह को अच्छी तरह से साफ करके ईश्वर का स्मरण करें। किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा मांग लें। अगर सुबह सुबह रसोई घर में जाते समय मित्रों आपको चूड़ी, कैंची, किसी भी नुकीली चीज़ या फिर धार वाली चीज़ दिखाई दे तो इसका हमारे जीवन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है मित्रों। अगर सुबह सुबह रसोई घर में जाते समय मित्रों प्रवेश करने पर चाकू, कैंची, छुरी या फिर सुई आपको दिख जाए तो ये भविष्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। ये सब वस्तुएं मित्रों बांटने और काटने का काम करती हैं। ऐसे में मित्रों इस दिन आप किसी भी बात विवाद या फिर लड़ाई झगड़े से बचकर रहें। हमें शाम को मित्रों सब्जी काटने के बाद या फिर कोई भी नुकीली चीज़ से अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसे सावधानी से रख दें, उसे छुपा कर रख दें क्योंकि वह सुबह सुबह उठते हमारी नज़र उस पर ना पड़े। ये है मित्रों ऐसी वस्तुएं जो हमें सुबह सुबह जिनके दर्शन हमें नहीं करना चाहिए। इसी के साथ मित्रों आज का यह वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।